सभी को जय हिंद और नमस्कार। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ब्रीथिंग को लेकर। जब आप दौड़ते हैं 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या कोई भी इवेंट, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें नाक से सांस लेना चाहिए, नाक से ही छोड़ना चाहिए। डाउट नंबर 2, आपको मुंह से सांस लेना चाहिए, मुंह से ही छोड़ना चाहिए। डाउट नंबर 3, आपको दोनों से सांस लेना चाहिए, नाक और मुँह से, और दोनों से ही बाहर निकालना चाहिए। इस टॉपिक में आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो ये टॉपिक का द एंड होने वाला है। मैं साथ ही साथ बताना चाहूँगा, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल और आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिट्टू रनर में। जो भी बच्चे ऑनलाइन ट्रेनिंग से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डाइट प्लान बनाना चाहते हैं, वर्कआउट शेड्यूल अपने लेवल के हिसाब से बनवाना चाहते हैं और अपना वैकेंसी क्लियर करना चाहते हैं और अपना दौड़ 100% निकालना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से हमने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं। चेक करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स जरूर चेक करें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें। यहाँ पे बात करेंगे ब्रीथिंग को लेकर। आखिर इस टॉपिक को लेकर आप इतना कंफ्यूज क्यों हैं? मैं बताना चाहूँगा, हमारे लिए और हमारे बॉडी के लिए और एक रनर के लिए ऑक्सीजन नीड बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना हम अंदर लेते हैं उतना ही हम बाहर निकालते हैं। जब हम अंदर लेते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब मैं बताना चाहूँगा, जब कम ऑक्सीजन अपने बॉडी में इंटेक करोगे और दौड़ोगे तो रनिंग करते समय आपको थकान होगी। थोड़ा सा ही दौड़ने के बाद आप हाँफने लगोगे, थक जाओगे। नंबर 2, जब आप कम ऑक्सीजन लोगे लंबे समय तक रनिंग नहीं कर पाओगे। जब आप अच्छे तरह से ऑक्सीजन नहीं लोगे तो आपके मसल्स वगैरह भरने लगेंगे, पैर नहीं उठने लगेगा और साथ ही साथ इंजरी होने की चांसेस बढ़ने लगेगी। और साथ ही साथ इसका मेन जो रिजल्ट आएगा, सांस अच्छे तरह से नहीं लेने के कारण आपकी परफॉर्मेंस लेवल नहीं बढ़ रही है। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, टॉपिक क्लियर होने वाला है। नंबर 1, अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग आखिर सांस किस तरह से लें। जब भी हम रनिंग करते हैं 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, तो इस समय हमें किस तरह से ऑक्सीजन लेना चाहिए। ये वीडियो पार्ट 4 है। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो बना रखा है, उसे जरूर चेक कीजिएगा। हमारा 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का सीरीज चल रहा है। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि जब हम रनिंग करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर स्पीड नहीं है, इंडोरेंस का खेल है। धीरे धीरे रेस स्टार्ट होती है और धीरे धीरे जाके खत्म हो जाती है। और जो भी बात रही इंटरनेशनल या नेशनल 10 किलोमीटर या डिस्ट्रिक्ट लेवल में, उसमें थोड़ा जोर लगता है, उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है वैकेंसी की। ठीक है, जब आप रनिंग करते हो तो 10 किलोमीटर जब भी रनिंग करते हो या फिर 5 किलोमीटर रनिंग करते हो, तो इसमें सांस लेने का तरीका को मैंने 3 डिवीजन में बांट दिया है। नंबर 1, आपको नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है। नंबर 2, आपको नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। नंबर 3, मुंह से लेना है, नाक से भी लेना है और दोनों से बाहर निकालना है। अब यहाँ पे इसे अच्छे तरह से आपको डिस्क्राइब करेंगे, इसको देखिएगा, आप बिल्कुल समझ। नंबर 1, जब हम लोग स्टार्टिंग में रनिंग करते हैं तो उस समय हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नीड कम होती है, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी को कम एफर्ट लगता है, क्योंकि हम लोग स्लो दोड़ते हैं। ठीक है, तो इस समय आपको क्या करना है, जब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नीड कम हो रही है तो अपने ऑक्सीजन को बचा के रखना है। आपको क्या करना है, जैसे आप रनिंग कर रहे हो उस समय सिर्फ आपको नाक से ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ बाहर निकालना, मतलब नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना है। ठीक है, कब तक, ये आपके मनों में डाउट आ रहा होगा। तब तक जब तक आपको लगे कि नहीं अब हम थकने लगे हैं या फिर हमारा लोड बढ़ रहा है, तब तक। ठीक है, जैसे आपको लगे कि नहीं हम इजीली दौड़ रहे हैं, तो उस समय सिर्फ आपको नाक से सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वर्कआउट आप करते जाओगे या फिर 10 किलोमीटर दौड़ते जाओगे, आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम होते जाएगा। अब यहाँ पे टेक्निक नंबर 2 आपको इस्तेमाल करना है। जब भी आपका लोड बढ़ जाए, जैसे मीडियम में, मतलब स्टार्टिंग कर लिया, उसके बाद बीच में जब आ गए, मिडिल में आ गए, उस समय आपका वर्कआउट का लोड बढ़ जा रहा है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब उसे बाहर निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना है, आपको नाक से ब्रीथ इन करना है। ठीक है, थोड़ा लंबा डीप ब्रीथ लेना है, डायफ्राम की मदद से आपको खींचना है। ठीक है, ब्रीथ इन लेना है और उसके बाद आपको मुंह से बाहर निकालना है। ब्रीथ इन लेना है, मुंह से बाहर निकालना है। इसके मदद से आप क्या कर पाओगे, ऑक्सीजन भी ज़्यादा लोगे और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये आपको टेक्निक, दूसरा टेक्निक को इस्तेमाल करना है कब, जब आपके बॉडी में लोड बढ़ जाए, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक बढ़ जाए और साथ ही साथ आपको ऑक्सीजन ज़्यादा लेना हो बॉडी में, तभी आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब देखिएगा वर्कआउट करते जाइएगा या फिर रनिंग करते जाइएगा, तो एक समय ऐसा आएगा बीच में लगेगा कि अब हमारा पैर हाथ भर रहा है, जाम हो रहा है। ठीक है, या फिर हमारा अब लग रहा है कि अब हम थकने लगे हैं, उस समय इस टेक्निक को इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा टेक्निक है, जब आप वर्कआउट करने लगते हो, मिडिल स्टार्टिंग
पार हो गया आपका, मिडिल पार हो गया आपका। अब आता है जब आप फिनिश करने वाले हो, लास्ट का 15 मिनट या 20 मिनट 25 मिनट के आसपास बचा हुआ है, जहाँ पे आपकी बॉडी वर्क नहीं करने लगी, ठीक है, और ऐसा लगने लगा कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा फटीग आ गया है, साथ ही साथ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। लैक्टिक एसिड के बारे में भी बात करेंगे हम लोग अभी थोड़ा देर बाद। अब मेन बात आता है जो टेक्निक नंबर 3 हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जब आपका बॉडी पूरा थक जा रहा है, बहुत ज़्यादा थकने लगे हैं, पैर हाथ भरने लगा, वहाँ पे आपका बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो वहाँ पे आप ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक करने के लिए आप क्या करोगे, दिमाग लगाओ। सिंपल सा बात है, नाक और मुंह दोनों से सांस लेंगे और दोनों से बाहर निकालेंगे, सांस लेंगे बाहर निकालेंगे। इससे क्या होगा कि आप अपने बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को फुलफिल कर पाओगे, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी से बाहर निकाल पाओगे। इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है, इस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो ये 3 टेक्निक को आप इस्तेमाल जब करोगे तो रनिंग करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये जो सांस लेने का जो प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज़्यादा आप सोचते हो कि किस तरह से सांस लेना चाहिए, तो ये 3 टेक्निक मैंने बता दिया है। और ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं है जो बच्चे इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। नाक और मुंह से ही सांस आपको लेना है, लेकिन मैंने तरीका बता दिया और कब लेना है ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बात आती है लैक्टिक एसिड। आखिर हमारा पैर क्यों भरने लगता है सर, और आखिर हम क्यों थकने लगते हैं, और आखिर हमें हमारा पेट क्यों दर्द करने लगता है, ठीक है। तो इसका मेन जो कारण है वो है ऑक्सीजन का बॉडी में कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में ज़्यादा होना। जब आप ऑक्सीजन अपने बॉडी में अच्छे तरह से भरोगे तो उससे क्या होगा कि आपका पैर हाथ जाम होना कम होगा, भरना कम होगा, भरेगा, थकेगा। अगर आप नहीं थकोगे तब तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो। थकना जाहिर सी बात है, हर एक इंसान, इंटरनेशनल एथलीट भी थकता है, लेकिन वो अपने लेवल और अपने कैपेसिटी, हार्ट रेट, अपने मसल्स की कैपेसिटी, अपने ऑक्सीजन का इंटेक और एक्सहेल, इसको बढ़ा देते हैं, जिसके कारण वो कम थकते हैं। वो आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। जब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण हमारा हाथ पैर जाम होने लगता है, उस लैक्टिक एसिड को दूर करने के लिए या तो हम ऑक्सीजन का फुलफिल ज़्यादा करें या फिर वर्कआउट के बीच में हम रेस्ट लेके उसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। इस टेक्निक को आप इस्तेमाल कीजिए। जो भी मैंने आपको बताया है बहुत ही अच्छे तरह से बताया है, बहुत ही करेक्ट बताया है। ये जो मैंने टेक्निक 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर रनिंग के लिए बताया है, इसको भी आप मैराथन में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ 1600 मीटर रनिंग के लिए उसमें नाक और मुंह दोनों से सांस लीजिए। इसके ऊपर डिटेल में हम यूट्यूब पे वीडियो ला देंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा 3 पेज चल रहा है, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, जहाँ पे हमने लगातार वीडियो डालने का कोशिश किया है और हम डाले हैं और हमें रिजल्ट भी मिला है। और मैंने बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट दिया है ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से। आप हमारा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ ज्वाइन करके हमारा चैनल को जरूर फॉलो कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।